Hello everyone, this is the video of relations and functions। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशंस के बारे में। और रिलेशंस से पहले हमको स्टार्ट करना होगा, रिलेशंस के लिए सबसे पहले हमें बात करनी होगी, एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? हम जब भी सेट्स के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो सेट्स के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे शो करते हैं? ऐसे ए इंटू बी, ए क्रॉस बी को बोलते हैं। अगर ए, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए क्रॉस बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के आते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स आते हैं एक्स कॉमा वाई टाइप के, जहां पर एक्स क्या होता है? एक्स बिलोंग करता है फर्स्ट वाले सेट से, मींस कैपिटल ए से, एंड सेकंड एलिमेंट मींस वाई बिलोंग करता है कैपिटल बी से, ठीक है। इस x, y जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसे पढ़ते हैं यहां पर ऑर्डर्ड पेयर। इसे ऑर्डर्ड पेयर पढ़ते हैं। इट मींस ए क्रॉस बी मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में जो भी एलिमेंट आता है वो किस टाइप का होता है? ऑर्डर्ड पेयर का होता है, टाइप का होता है। मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर टाइप्स के अगर एलिमेंट होते हैं तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं भाई। एक एग्जांपल अगर लें तो a इज इक्वल टू हमने ले लिया 1,2 एंड b इज इक्वल टू ले लिया 2,3। तो व्हाट इज a क्रॉस b? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b क्या हो जाएगा? तो हमने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं, दैट मीन्स इस टाइप के, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट कहां से होगा? तो हमने बताया था फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले सेट से होगा एंड सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले सेट से होगा। मींस फर्स्ट में जो भी लिखा जाएगा वो कहां से लिखा जाएगा? कैपिटल ए से, और सेकंड में जो लिखा जाएगा वो कहां से लिखा जाएगा? बी से। मींस आप पहले 1 को ले लीजिए, 1,2 एंड 1,3। तो क्या लिखते हैं भाई? 1,2 1,3, फिर क्या लिखते हैं? इसका 2 लिया, 2,2 एंड 2,3। तो यही हमारा सेट हो गया है। इसके अंदर इतने एलिमेंट्स आ रहे हैं और हर एक ऑर्डर्ड पेयर के बारे में देख लीजिए। फर्स्ट वाला जो होगा वो कहां से होगा? वो फर्स्ट वाले सेट से होगा। और सेकंड वाला कहां से होगा? सेकंड वाला आपके सेकंड वाले सेट से होगा, ठीक है। तो ये तो आ गई भाई ए क्रॉस बी। अगर यहीं पर हम बी क्रॉस ए निकालना चाहें तो बी क्रॉस ए क्या आएगा? तो बी क्रॉस ए की बात अगर करें तो बी क्रॉस ए में भी आपके एलिमेंट्स किस टाइप के आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के आएंगे। और ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा? फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो कहां से होगा? बी से होगा, एंड सेकंड वाला ए से। मीन्स अब क्या करते हैं? पहले बी से एलिमेंट लेते हैं, मीन्स 2,1 एंड 2,2, 2,1 2,2, इसके बाद 3 लेते हैं, 3,1 3,2, 3,1 एंड 3,2। तो ये ए क्रॉस बी आ गया एंड बी क्रॉस ए आ गया। आपको बता दें कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होता है। जैसे ए एंड बी सेट थे, ए बी जो सेट है हमारे पास, उसमें नंबर टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। सेट्स के अंदर जनरली हमारे पास अल्फाबेट्स टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक सेट होता है। और टू सेट्स इक्वल कब होंगे? ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इक्वल कब होंगे? तो आपको बता दें जब दोनों में एग्जैक्टली सेम टू सेम एलिमेंट्स होंगे। तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1,2, यहाँ पर कहीं भी 1,2 नहीं है, ठीक है। तो मींस ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में सेम टू सेम एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए ऑल टाइम इक्वल नहीं होते हैं। कोई स्पेशल केस होगा जब दोनों इक्वल होंगे। अब बात कर लेते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है।
टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? तो इफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, टू ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होंगे मीन्स अगर इक्वल हैं दैट मीन्स फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, मीन्स ए सी के इक्वल होगा एंड बी किसके इक्वल होगा? डी के इक्वल होगा। ठीक है, तो टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल होगा एंड सेकंड सेकंड के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तो थी बात ऑर्डर्ड पेयर की। अब इस पर बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चंस देखना चाहें, कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें, तो हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ x माइनस 1 y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 कॉमा x प्लस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x एंड y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमने बताया था टू ऑर्डर्ड पेयर्स अगर इक्वल हैं तो मीन्स फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, दैट मीन्स x माइनस 1 किसके इक्वल होगा? 2 के, एंड सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल होगा, मीन्स y प्लस 3 किसके इक्वल होगा? x प्लस 4 के। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 प्लस 1 3, और जैसे ही y की वैल्यू x की वैल्यू मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं? x के प्लेस पर 3 रख सकते हैं, 3 प्लस 4, 3 से 3 कैंसिल, मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, तो अब बात करते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं, एक और क्वेश्चन में हम लोग बात कर लेते हैं कि इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू, हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है p कॉमा q। ठीक है, p कॉमा q, p कॉमा r, m कॉमा q एंड m कॉमा r। ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है, a क्रॉस b लिखा हुआ है, देन फाइंड a एंड b। तो सेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, a क्रॉस b हमारे पास गिवन है और बोल रहा है सेट्स फाइंड करने के लिए। तो सेट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सेट्स के लिए अगर बात कर लें तो कैपिटल एंड कैपिटल बी क्या क्या हो सकता है? अगर इस बारे में बात करें तो जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से होता है एंड सेकंड वाला सेकंड वाले सेट से। मींस फर्स्ट वाले जितने भी होंगे वो सारे कहाँ के होंगे? कैपिटल ए के, एंड सेकंड वाले कहाँ के होंगे? कैपिटल बी के। तो फर्स्ट वाले कौन कौन से हैं? पी, पी, एम, एम। तो 2 टाइम्स नहीं लिखना है, पी को 1 टाइम ही लिखना है। सेट के अंदर 1 टाइम ही लिखे जाते हैं, एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। तो पी 2 टाइम्स है, 1 टाइम लिखा जाएगा, एम 2 टाइम्स है, 1 टाइम लिखा जाएगा। मीन्स कैपिटल ए का जो सेट है वो क्या है? पी कॉमा एम का होगा। एंड कैपिटल बी के बारे में बात कर लें, क्यू आर, ठीक है, क्यू 2 टाइम्स है, 1 टाइम लिखेंगे, आर 2 टाइम्स है, 1 टाइम लिखेंगे। तो कैपिटल ए क्या हो गया? P कॉमा एम, एंड कैपिटल B क्या हो गया? Q कॉमा R। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं और थोड़ा सा रिलेशंस के लिए बात करनी होगी। उससे पहले हम थोड़ी सी और बात करते हैं। एक हम रिलेशंस लेकर चलते हैं, A कॉमा B, B कॉमा A, ठीक है, और C कॉमा D, इस टाइप का लेकर चलते हैं रिलेशन। तो रिलेशन के लिए अगर बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक, सपोज कर लीजिए रिलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, मींस ए क्रॉस बी का कोई सबसेट लिखा होगा, या आर मेरे पास एक कोई भी सेट लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी कोई लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई एक सेट है हमारे पास ए क्रॉस बी, बी कॉम ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, सी कॉमा डी। अभी तक के सेट्स जो आते थे उनके अंदर एलिमेंट्स लिखे होते थे 1 2 3 4 टाइप के, या अल्फाबेट्स लिखे होते थे। ये हमारा कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप का सेट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप का कोई सेट लिखा हुआ है, तो इसके हमको सारे सबसेट्स चाहिए। ठीक है, तो सबसेट्स कैसे निकालते हैं? सबसेट्स निकालने के लिए अगर इनके सबके सबसेट्स चाहिए तो सबसेट्स निकालने के लिए क्या करना होगा? आपको पता है स्टार्टिंग कहां से होती है? सबसे पहला सबसेट होता है 5। ठीक है, सबसे पहला सेट होता है 5। इसके बाद सिंगलटन सेट की बात करते हैं। तो सिंगलटन सेट की बात करेंगे तो पहला एलिमेंट कौन आएगा? इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो फर्स्ट वाला ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा ए कॉमा बी। ठीक है, फिर सिंगलटन सेट बनेगा बी कॉमा ए का, फिर एक बनेगा सी कॉमा डी का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2 2 के बारे में।
तो 2 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 2 एलिमेंट्स आएंगे, मींस 2 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा a कॉमा बी, सेकंड वाले में b कॉमा a, एंड थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, ये पहले 2 ऑर्डर्ड पेयर इसका ले लिया, फिर 2 और वाला बनाते हैं, तो अगले वाले में क्या आ जाएगा, b कॉमा a कॉमा c कॉमा d, और थर्ड क्या बन जाएगा, c कॉमा d एंड a कॉमा b। तो ये 2 वाले हमारे बन गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 3 वाला। 3 वाला हमने आपको बताया था फाई, और जो भी सेट हमारे पास गिवन होता है, इस सेट का नाम हमने आर रखा हुआ है, तो इस आर को ही बोल दो या ऐसे ही बोल दो, ये जो लिखा हुआ है आर लिख देते हैं, या a कॉमा बी, बी कॉमा ए, सी कॉमा डी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सबसेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी इन पर बात करते हैं, यही हमको रिलेशन में हेल्प करेंगे, रिलेशन समझाने में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप समझ लीजिए नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, मीन्स कैपिटल ए सेट में अगर 3 एलिमेंट्स हैं, कैपिटल बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 2 जा 6 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी अगर कभी भी निकालना हो, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी को मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको पता लग जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के बारे में। अब बात करते हैं रिलेशंस के बारे में। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक था रिलेशंस एंड फंक्शंस में, फर्स्ट बात करते हैं रिलेशन के बारे में। तो इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ठीक है, ए एंड बी क्या है, 2 सेट्स है, देन रिलेशन के बारे में बात करें तो रिलेशन को हम नाम देते हैं यहां पर कैपिटल आर। ठीक है, रिलेशन को नाम यहां क्या दे रहे हैं, हम कैपिटल आर दे रहे हैं। ठीक है, कैपिटल आर, और इसका मतलब होता है रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ठीक, तो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी 2 सेट्स हैं, तो रिलेशन आर, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के लिए क्या लिख रहे हैं, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, लिखते हैं यहां पर देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन आर क्या होता है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, फर्स्ट सेट से सेकंड सेट की ओर जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एक सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, दैट इज हम लिख सकते हैं आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का ही एक सबसेट होता है आर। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे सारे क्या होंगे, एक रिलेशन होंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स होंगे, इसीलिए हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट का रिलेशन, वो सबसेट्स भी निकाले थे हमने। तो सबसेट्स इसीलिए निकाले थे कि ऊपर देख लेते हैं कि जितने भी, सपोज कर लीजिए कोई रिलेशन, ये कोई हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और उसके ये सारे सबसेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इस टाइम पर क्या हो जाएगा, ये सारे सबसेट्स हमारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे। ठीक है, ये रिलेशन, ये रिलेशन, ये रिलेशन, ठीक है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, और ये भी एक रिलेशन है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे वो रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी होंगे। ठीक है, तो यहीं पर एक चीज बन जाती है कि नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में अगर बात कर लें, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी हमारे पास अगर नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने के लिए आता है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए अगर बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स पता करने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, और किसके, फ्रॉम ए टू बी की बात कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी के सारे सबसेट्स। और ए क्रॉस बी के सारे सबसेट्स कैसे पता करते हैं, किसी भी सेट के सबसेट्स पता करने का तरीका होता है नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी।
तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी फाइंड आउट करने का तरीका है। ठीक है, तो एक ऐसे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और उस एग्जाम्पल में कुछ डिफाइन करते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू है हमारे पास सपोज कर लीजिए ए कॉमा बी। तो यहां पर अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 1 कॉमा सी देन 2 कॉमा सी नहीं है सॉरी 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी एंड 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। ये हमारा ए क्रॉस बी लिखा हुआ है। तो रिलेशन अगर आर फ्रॉम ए टू बी की बात करें तो जितने भी सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी के सारे क्या होंगे रिलेशंस होंगे फ्रॉम ए टू बी। तो अगर इस टाइम पर नंबर ऑफ रिलेशंस पता करना हो, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स पता कर सकते हैं इन ए टू द पावर नंबर ऑफ सबसेट्स इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी मीन्स कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी पता करके। तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए कितना है, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 एलिमेंट्स हैं, 2 टू द पावर 6। अगर 2 टू द पावर 6 की बात करें तो कितना होता है 64। तो हमारे पास 64 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे फ्रॉम ए टू बी, इस टाइम पर 64 नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। और अगर 64 नंबर ऑफ रिलेशंस हैं तो कुछ रिलेशंस के बारे में बात कर ले सकते हैं कि बहुत सारे रिलेशंस यहाँ पर होंगे। तो उनमें से कुछ रिलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे उनमें से एक सेट का नाम होगा फाई। तो ये भी एक रिलेशन है। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा एक रिलेशन हो जाएगा। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स निकलेंगे उनमें से एक का नाम होगा फाई, और फाई को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और नल रिलेशन। ठीक है, और जब एक सेट की बात करेंगे, एक सबसेट की बात करेंगे ए क्रॉस बी के, तो एक सबसेट में वो खुद ही सेट आ जाता है, मींस ए क्रॉस बी। और अगर ए क्रॉस बी वाले सबसेट की बात करते हैं तो ए क्रॉस बी की अगर बात करें तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, ये इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशंस। और भी बहुत सारे रिलेशन आएंगे। सपोज कर लीजिए R3 कोई सिंगलटन सेट वाला ले लेते हैं, तो सिंगलटन सेट वाला हमने 1 कॉमा ए ले लिया, या R4 हम ले लेते हैं डबल वाले के लिए, तो हमने ले लिया 1 कॉमा ए एंड 1 कॉमा बी के बारे में। एक थर्ड रिलेशन ले लिया, या R5 ले लिया हमने 1 कॉमा ए 2 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी, एक 3 वाला ले लिया। ठीक है ना, तो इस टाइप से जो भी होंगे रिलेशंस लिखे होंगे, तो मीन्स रिलेशंस के अंदर भी एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशंस क्या होते हैं सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इसके अंदर भी एलिमेंट्स किस टाइप के हैं ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स हैं रिलेशंस के अंदर भी। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस के बारे में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस की अगर हम लोग बात करें, रिप्रेजेंटेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ बन जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में बात करें तो एक जैसे सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड होते थे रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, उसी तरह से यहाँ पर भी है। एक नाम है सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म, एक नाम है रोस्टर फॉर्म, और एक नाम है एरो डायग्राम, बाय एरो डायग्राम। ठीक है, बाय एरो डायग्राम। तो इन 3 मेथड से हम क्या कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन से तीनों मेथड्स को हम शो कर देते हैं। एक इफ कैपिटल ए हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 अप टू 17, ठीक है,
and R is a relation on A। अब ऑन ए बोल दिया मीन्स अब हमारे पास टू सेट्स नहीं है तो एक ही सेट है, तो ऑन ए का मतलब हो गया रिलेशन जो होगा फ्रॉम ए टू ए है यहाँ पर। अब ए टू ए है मीन्स आर सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस ए का होगा। अब कैसा सबसेट है, बहुत सारे सबसेट्स होंगे यहाँ पर, 2 to the power n ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि n ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए क्या होता है, n ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो बहुत सारे रिलेशंस होंगे, तो उनमें से बोला गया है किस टाइप का रिलेशन है। क्वेश्चन में गिवन है कि x, y टाइप के एलिमेंट्स होंगे। x, y कहाँ बिलोंग करेंगे, कैपिटल ए में, क्योंकि यहाँ दूसरा सेट तो है नहीं। और एक कंडीशन और दे दी है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी रिलेशंस होंगे उसे क्या बोलेंगे हम, वही मेरे आर के अंदर आएंगे, उस टाइप के एलिमेंट्स। तो अगर इस टाइप के एलिमेंट्स की बात करें तो ये हमारा इस टाइम जब भी हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते थे कि सेट्स हमारे पास गिवन नहीं है, सेट्स ये जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टीज अगर लिखी होती थी तो उसे बोलते थे सेट बिल्डर मेथड, और अगर डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख देते थे तो उसे बोलते थे रोस्टर मेथड। उसी तरह यहाँ पर एलिमेंट्स मींस ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखे हुए हैं, ऑर्डर्ड पेयर की प्रॉपर्टी लिखी हुई है किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं। मींस इस टाइम ये लिखा हुआ है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ये रिलेशन का कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। और इसको कन्वर्ट करते हैं, चलिए सेकंड वाले में मींस रोस्टर फॉर्म में, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, मींस y इज इक्वल टू 3x है। आपको पता है x एंड y बोथ आर बिलोंग्स टू a और बिलोंग टू a, तो x की वैल्यू पुट करते जाइए, y की वैल्यू मिलेगी। बस इतना याद रखना है कि x एंड y दोनों a से होने चाहिए, मींस 1 to 17 तक के एलिमेंट्स थे। तो x के प्लेस पर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कैपिटल ए में 1 से स्टार्टिंग है, 1 पुट करेंगे तो 3 into 1 कितना हो जाएगा 3। ऑर्डर्ड पेयर में x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3, 2 पुट करने पर 3 2 6 आ जाएगा, 3 पुट करने पर 3 3 9 आ जाएगा, एंड 4x के प्लेस पर 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। एंड अगर 5 पुट करते हैं, x के प्लेस पर 5 पुट करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा। और जैसे ही 6 पुट करेंगे x के प्लेस पर तो 6 3 कितना होगा 18 मिलेगा। तो y की वैल्यू 18 हो नहीं सकती, क्योंकि x एंड y की वैल्यू 1 to 17 है, ठीक है ना। कैपिटल ए में 1 to 17 एलिमेंट्स हैं तो 18 नहीं हो सकता। और फर्दर आगे भी हमारे एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि 7 रखने पर 21 मिलेगा, 8 रखने पर 24 मिलेगा, ये हमारे एलिमेंट्स नहीं है हमारे कैपिटल ए में। तो ये इतने एलिमेंट्स, इतने ऑर्डर्ड पेयर आपको आर के अंदर मिलेंगे। तो अब हमको डायरेक्ट ऑर्डर्ड पेयर अगर मिल जाए तो इस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो ये सेट का रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है। और अगर इसी को हम एरो डायग्राम की बात कर लें, एरो डायग्राम से दिखाना चाहें, तो एरो डायग्राम का मतलब होता है आप दो ऐसे डायग्राम बना लीजिए, दो सेट बना लीजिए। यहाँ पर ये सेट जो होता है, इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन वाले होते हैं, फर्स्ट वाले, और इस सेट के अंदर सेकंड वाले। 1 2 3 4 5 ये फर्स्ट वाले सारे लिख दिए हमने, ठीक है। और इस साइड कौन से लिखे जाएंगे, सेकंड वाले, मींस 3 6 9 12 एंड 15। तो एरो डायग्राम से कैसे शो करते हैं, 1 पुट करने पर क्या मिला था, 3 मिला था। 1 रिलेटेड टू 3, 1 इज रिलेटेड टू 3। इस ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है 1 इज रिलेटेड टू 3, एंड 2 इज रिलेटेड टू 6, 3 इज रिलेटेड टू 9, 4 इज रिलेटेड टू 12, एंड 5 इज रिलेटेड टू 15। तो इस टाइम जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है इसे क्या बोलेंगे, बाई एरो डायग्राम। ये बाई एरो डायग्राम हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कर दिया है। अब इसी टाइम पर इस रिलेशन का नाम आर है, और अगर आर है तो इस वाले सेट्स को बोलते हैं, एक्स वाले सेट्स को, एक्स वाले सेट्स के कलेक्शन, एक्स के कलेक्शंस को क्या बोलेंगे, डोमेन बोलते हैं, डोमेन ऑफ आर। ये आर रिलेशन का क्या है, डोमेन है। डोमेन के लिए बात करेंगे तो डोमेन एक सेट होता है, तो सेट के अंदर क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, एंड इसे क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ आर। इस टाइम पर ये क्या है, मेरी रेंज ऑफ आर है रिलेशन। अगर डोमेन ऑफ आर की बात कर रहे हैं, डोमेन ऑफ आर
तो क्या हो जाएगा, सेट होगा 1 2 3 4 5। एंड रेंज ऑफ आर के बारे में बात करें, रेंज ऑफ आर क्या मिल जाएगा, 3 6 9 12 एंड 15। एक यहीं पर अगर रिलेशन आर था, इसका नाम अगर कोई सेट है मीन्स आर फ्रॉम फर्स्ट सेट टू अनदर सेट था, सेकंड वाला सेट। और अगर इसी टाइम पर एक सेट होता है, एक रिलेशन होता है जिसे हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, आर इनवर्स। इनवर्स रिलेशन एक क्वेश्चन हमारा ये भी पूछा जाता है, इनवर्स रिलेशन होगा, इसे हम आर इनवर्स शो करते हैं। और इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं वो सारे कैसे होते हैं, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर मेरे रेसिप्रोकल होते हैं। आर के अंदर 1,3 लिखा था, तो आर इनवर्स के अंदर क्या आएगा, 3,1 आएगा, क्योंकि वो इस सेट से इस सेट, सेकंड सेट टू फर्स्ट सेट होता है। ठीक है, तो 3,1 आएगा, 6,2 आएगा, 6,2 9,3 आएगा एंड 12,4 आएगा एंड लास्ट वाला क्या आ जाएगा, 15,5 15,5। तो ये मेरा इनवर्स रिलेशन होता है। और इनवर्स रिलेशन का जो डोमेन होगा वो होगा 3,6, 9, 12, 15। और इनवर्स रिलेशन की जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, वो रिलेशन आर जो था उसका डोमेन उसकी रेंज बन जाएगी इनवर्स की। और रेंज ऑफ आर जो है वो इनवर्स रिलेशन का क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आप रिलेशंस से इस टाइप की, ये बेसिक था और रिलेशंस आपका कंप्लीट हो चुका है। ये बेसिक रिलेशन हमारा 11th क्लास के लिए है। ठीक है, 11th क्लास के लिए इतना ही रिलेशन होता है, इतने ही रिलेशंस का पार्ट है हमारे पास। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।